हो गया मैं ठीक था। आपका तो क्वेश्चन बड़ा है तो आप जी शुरू कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज मैं थोड़ा सा अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर के जो हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया था मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब करवाने के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए, तो इन सब के साथ हमारा आज इंटरेक्शन हुआ। मैं इन सब का आई वाज थैंकफुल टू एवरीवन कि ये मेहनत किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारा एक तारीख है, हमारा एक हिस्ट्री है मज़ाहमत की, तहरीकें चलाने की, और अगर इस लॉन्ग मार्च को कामयाब होना है तो वही लोग जो ज़िया का आमरीत के मुकाबला करते थे, जो मुशर्रफ के आमरीत का मुकाबला करते थे, उनको मिलकर इस सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला करना पड़ेगा। हमारे कारकुन, हमारे लोगों के अंदर के जो जोश है, जो जज्बा है, वो आप सबके सामने है। इस हुकूमत और उनके नुमाइंदे इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारा मोबिलाइजेशन जारी है और हमारा मुतालबा भी आप सबके सामने है कि 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। आज आप जानते हो इस दिसंबर 16 और दिसंबर 16 पाकिस्तान की तारीख में बहुत भारी दिन है। हमारा ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और दिसंबर 16 पे APS का हमला, APS पे जो दहशतगर्दी का वाक़या रहा 2014 में, वो भी हमारे यादों में फ्रेश है। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से इस हुकूमत ने हमारा APS के बच्चे को, हमारी APS के वालिदैन को लावारिस छोड़ा है, हम उसको मज़ाहमत करते हैं। जिस तरीके से इनके दौर में एहसानुल्लाह एहसान जो APS के इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, वो सपोजिटली खुद ब खुद जो है वो जेल से निकला है, भगोड़ा बना हुआ है। हम समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब की तंकीद है, जो अपोजिशन की तरफ वो बातें करता है कि वो एमनेस्टी नहीं देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, ये तो मुल्क के सामने है, दुनिया के सामने है। अगर छोड़ना है इसने दहशतगर्दों को छोड़ना है, अगर छोड़ना है इसने मुल्क दुश्मन को छोड़ना है, और अगर बंद करना है तो जमहूरी क़ुव्वतों को बंद करना है, अगर बंद करना है तो सियासी मुखालफीन को बंद करना है, अगर बंद करना है तो ब्लॉगर्स और मीडिया मालिकान को बंद करना है। मगर दहशतगर्दों और इस मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने में हमारा वज़ीर आज़म में ये हिम्मत नहीं है। ये एक और वजह है कि हम दिसंबर 16 पे APS के जो एनिवर्सरी की दिन है, जो बरसी की दिन है, उस दिन पे हम वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा इसलिए भी मांगते हैं कि इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ वज़ीर आज़म के दौर में हमारे APS के बच्चे को कातिल को आज़ादी मिले हैं, वो घोड़े बने हैं, और ये हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रहे कि हमारे APS के बच्चों के कातिल को जेल में डाला जाए। ये हुकूमत कोई कोशिश नहीं कर रहे कि जो मुश्किलात का सामना ये मुल्क के अवाम कर रहे हैं, महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अवाम के इन मुश्किलात में कोई कमी आए। चीनी का बहरान, आटा का बहरान, पेट्रोल का बहरान, और अब सर्दियों का महीने हैं और हम गैस का बहरान को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं कि ये मैनेज नहीं हो सकता था, ये सिर्फ इसलिए कि ये हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से हमारे अवाम ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के लिए ये बहुत शर्मिंदा मौका है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट हो तो पूरे पाकिस्तान का आवाज़ है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आपकी कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तकरीबन आपकी 1 से घंटे से ज़ायद मुलाकात रही,
تو شہباز شریف نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے, تو کل آپ کی ملاقات مفاہمت پہ ہوئی یا پھر وہ بھی پی ڈی ایم کے تمام موقف جو رکھا ہوا پی ڈی ایم نے؟ ہمارا بیسکلی ہمارا ملنے کا مقصد تعزیت کا تھا. جہاں تک کوئی اوبیسلی دو سیاستدان ملتے ہیں تو تھوڑا بہت سیاسی بات بھی ہوتا ہے. ہمارا زور یونٹی پہ تھا, ہمارا زور ساتھ ملنے کے پہ چلنا تھا, اور ہم اسی ساتھ کے ساتھ اسی یونٹی کے ساتھ سارے کے سارے فورسز جو پی ڈی ایم میں ہیں, ہم سب کا یہ مطالبہ ہے کہ 31 جنوری تک عمران خان مستعفی ہو. آپ نے انٹرنیشنلی طور پر ہم تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. اب وہ لوگ جن کی خارجہ پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے, وہ لوگ ذاتی طور پر تنقید بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر, جن کو پیپلز پارٹی نے پہچان دی. دوسرا میرا یہ سوال ہے, جو حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سینٹ کی الیکشن جنوری یا فروری کا اس وقت کروانے کے حوالے سے, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کچھ وزیروں کے لیے بہت مشکل ہے سٹمک کرنے کے لیے. اور جہاں تک سینٹ کے الیکشنز ہے, یہ تو اس بات کے ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے. اس کا یہ اعلان کرنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے یا ٹائمنگ پہ وہ چینج کر کے تعلی کرنے کی کوشش, یہ ثبوت ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے, حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت جانتی ہے کہ ان کے ایم پی ایز ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. حکومت جانتے ہیں کہ ان کو سینٹ میں اکثریت نہیں ملنے والا, اور وہ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ سینٹ میں دھاندلی کر کے زبردستی اپنا اکثریت کروا دیں. لیکن میں جانتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالت ہے وہ اس قسم کا متنازع سٹیپ میں, جہاں ہمارا آئین بالکل صاف اور کلیئر ہے, اس پہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. اور یہ جو حکومت کا کوشش ہے کہ عدالت کو غیر جمہوری قدم میں گھسیٹا جائے, یہ ناکام رہے گا, اور حکومت کو عدالت سے بھی جواب ملے گا, پارلیمان سے بھی جواب ملے گا, اور عوام سے بھی جواب ملے گا. آپ استعفے تو دے رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے, سندھ میں آپ کی حکومت بھی گرے گی, آپ لوگ تیار ہیں؟ ہم نے سارے پارٹیز پی ڈی ایم میں ریٹریٹ کرو, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے قیادت کے پاس, سارے مختلف جماعتوں کے قیادت کے پاس اپنے استعفے جمع ہوں گے. میں نے کل بھی کہا تھا, زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے, اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی پہلے کہا ہے اور آپ کے سامنے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے, عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے, پیچھے ہٹانے کے لیے, تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن وہ اسٹریٹجی, وہ طریقہ کار, وہ سب کچھ کا فیصلہ ہمارے پارٹی کی جماعت یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لانگ مارچ تو آپ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر عمران خان مستعفی نہیں ہوتے کچھ تیسری قوت اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکتی ملک میں. اور دوسرا یہ ہمارا تاریخ میں ایسا ہی ہوا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کی سینسٹیوٹی رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے, ہمارا لانگ مارچ ہو, ہمارا استعفے کے ایٹم بمز ہو, ہم ان کو ایسے استعمال کرنا چاہیں گے, ایسی اسٹریٹجی اپنانا چاہیں گے جس سے ہم ملک کو اس مشکل صورتحال میں نہ ڈالا جائے جس سے ہمیں 12 سال مل کر 20 سال مل کر اس کا جو ہے چلانا پڑے گا, جس سے نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا مگر ان انسٹیٹیوشنز کو نقصان ہوگا. ہم ملک کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو بھی اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم نے اور آپ نے جو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے, آپ نے مذاکرات کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں, اور آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی. اگر 31 جنوری تک یہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو اس میں اپوزیشن بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوگی. میں بالکل یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ڈیمیج ہونے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیڈ لائن بڑا ریزنیبل ڈیڈ لائن ہے.
हम पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए और सब के लिए अपने आप को एक रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल कुव्वत के तरीके से पेश कर रहे हैं। हम ऐसे उठ के नहीं पहुंच रहे हैं, हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो जो क्राइसिस आप सबको नज़र आ रहा है, जो बहरान आप सबको नज़र आ रहा है, इसका एक हल, वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये सब मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना दमदा मस्कल अंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान ही नुकसान होगा। मलिक साहब कहेगा कि 80s में मोहतरमा ने मुक़ावमत की, ज़िया साहब थे, इतने बड़े डिक्टेटर थे, फिर मुशर्रफ के साथ एक एनआरओ हुआ, आपकी वालदा ने हमेशा मुक़ावमत की बात की, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, एनआरओ। मेरा पूछने का मकसद ये है कि आप इतनी स्टील पे चले गए हैं कि आप एक कदम पीछे नहीं हट सकते, आप बात ही नहीं कर सकते, और आप कहते हैं आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की, रेजिस्टेंस की सियासत की, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए, इस मुल्क की जमहूरी निज़ाम में तरक्की ले आने के लिए वो अपना मफाहमत के थ्रू और डायलॉग के थ्रू जमहूरियत के लिए कामयाबियाँ हासिल की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मज़ाहमत के थ्रू मुशर्रफ को और दहशतगर्दों को ललकारा और डायलॉग के थ्रू मुशर्रफ से वर्दी भी उतारा और इस डिक्टेटर को, इस आमिर को निकालने के लिए एक्सपोज किया था और हमें वो रास्ता दिलवाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लड़ता भी था, मज़ाहमत भी करता था, मगर भारत के साथ मज़ाकरात करके 90,000 आपके जंगी कैदी भी वापस लेकर आए, पाकिस्तान का खोया हुआ ज़मीन भी वापस लेकर आए। हम दोनों टूल्स इस्तेमाल करने जानते हैं, हम अपोजिशन करने जानते हैं, रेजिस्टेंस करने जानते हैं। जहां हम कहते हैं कि अब बात करने के वक्त गुजर चुका है, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम अब इसका इस्तीफ़ा ले रहे हैं, हम अपने तहरीक चला रहे हैं, और ये जो वक्त है, इस वक्त में हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरान खान चले जाए, इमरान खान अपना ओहदा छोड़े, फिर वो स्पेस पैदा होगा, वो प्लेटफॉर्म पैदा होगा, वो तरीक़ेकार पैदा होगा, वो हम जमहूरी को तो आपस में बात कर सकते हैं, आपस में हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन इस किस्म के निज़ाम में जहाँ हमारा कठपुतली वज़ीर आज़म है, जहाँ हमारा कठपुतली वज़ीर आला है, कठपुतली स्पीकर है, हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। इस सूरत हाल में ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है कि PDM में ऐसे कोई जमात इन किस्म के फोर्सेस से इन सूरत हाल में एंगेज कर सकते हैं। एजाज साहब आपके साथ खड़े हैं, आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, मैंने कहा एजाज साहब आपके साथ ही खड़े हैं, लॉन्ग मार्च का आपने ऐलान किया है, आप इस्लामाबाद की जानिब अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो अदलिया बहाली वाला अगर काम हो जाए कि वहाँ से फोन आ जाए तो आपके ठीक है हम लॉन्ग मार्च खत्म करते हैं, इमरान खान इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनकी अदलिया वाला काम में एक गलत फहमी है, कोई फ़ोन कॉल आया था। हकीकत में ये है कि सदर जरदारी साहब को हमारे अपने पार्टी मेंबर्स ने मनाया था खुद, हमने फिर फ़ोन कॉल्स करवाए कि हम काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप तक और मीडिया तक जो बात रिपोर्ट हुआ था वो दूसरे कुव्वतों की फेस सेविंग के लिए अलग तरीके से रिपोर्ट हुआ था। पर इस वक्त जो है हम क्या करना चाहते हैं, इस वक्त हम पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। हम ये जो तारीख़ी मुआशी बहरान है, जिसको हमने ना ज़िया का दौर में देखा, ना मुशर्रफ के दौर में देखा, ना किसी के दौर में देखा, जहां हमारा ग्रोथ रेट नेगेटिव 0.4% है, जहां हमारे अवाम तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। हम उनको ऐसा हकीकी जमहूरी निज़ाम दिलवाना चाहते हैं ताकि वो अपने मसाइल का हल निकाल सके और किसी की ज़ाती अना की वजह से, किसी की नालायकी नाकामी की वजह से उनका ज़रूरत से ज़्यादा बोझ को उठाना भी ना पड़े। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया? बड़ी जल्दी लिख लांगे, ले तो लइए।